Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 8 वचन और विराम चिन्ह। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण श्लोक की किताब निकालेंगे और पेज 35 पर आएंगे। पाठ 8 वचन एक अनेक। बच्चों, आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चों, ये किसका चित्र है? पतंग। पतंग का पतंगे। टोपी टोपियां। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। पतंग का पतंगे। किसका चित्र है बच्चों? ये पतंग। प ता पे बिंदु ग। क्या शब्द बना ये? पतंग। और पतंग का बहुवचन क्या होगा? पतंगे। प त ता पे बिंदु, ग पे एक ही मात्रा और बिंदु। क्या शब्द बना ये? पतंगे। पतंग का पतंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा चित्र किसका है? टोपी। ट पे ओ की मात्रा, प पे बड़ी ई की मात्रा। टोपी। टोपी का बहुवचन क्या होगा? टोपियां। ट पे ओ की मात्रा, प पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। टोपियां। तो बच्चों, पतंग का पतंगे और टोपी का टोपियां। पतंग हमें क्या कर रहा है? पतंग और टोपी एक वचन का बोध करा रहे हैं क्योंकि यह संख्या में एक है ना। और पतंगे और टोपियां एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं तो ये क्या हुए? बहुवचन हुए। एक के बारे में कहें तो एक और एक से अधिक के बारे में कहें तो अनेक। एक को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं। बच्चों, एक या एक से अधिक ज्ञान कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। चलिए आइए बुकवर्क देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न 1 जो आपको पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। चित्र देखकर लिखिए एक वचन या बहुवचन। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिसको देख के आपको क्या लिखना है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। जैसे सबसे पहला चित्र देखिए, ये चित्र किसका है? तितली का। तो तितली कितनी है बच्चों? यहाँ पे एक। कितनी तितली दिख रही है आपको? एक। तो हम इस तितली के आगे क्या लिख देंगे? एक वचन। अब देखिए ख। और आपको यहाँ पे कितने चूहे दिख रहे हैं? 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 चूहे। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? एक से अधिक हुआ तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बहुवचन। अब तीसरा चित्र देखिए ग। यहाँ पे एक फूल है क्या? नहीं, यहाँ पे एक से अधिक फूल है। तो जो एक से अधिक फूल होंगे तो हम क्या लिखेंगे? बहुवचन। ग। अब देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? घड़ा। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक घड़ा दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे इसके आगे? एक वचन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक लड़की है या एक से अधिक लड़कियां हैं? एक से अधिक लड़कियां हैं। तो जहां एक से अधिक होगा वहां हम क्या लिखेंगे? बहुवचन। च। अब यहाँ देखिए, ये चित्र किसका है? बंदर। और यहाँ एक बंदर है या एक से अधिक बंदर है? इस चित्र में एक बंदर है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके आगे? एक वचन। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 बच्चों जो आपको पेज नंबर 36 पर दिया हुआ है। हाथी के चित्र में से एक तथा अनेक शब्द चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक हाथी का
चित्र दिया हुआ है, उसमें एक और अनेक शब्द आपको दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनेक। आपको एक की जगह एक वाले शब्द लिखने हैं और एक से अधिक वाले शब्द आपको कहाँ लिखने हैं, अनेक के पास। सबसे पहले हम आते हैं घड़ी। बच्चों घड़ी क्या है, घड़ी का क्या हुआ, संख्या में एक होने का बोध करा रहा है, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, एक के आगे। और घड़ी का बहुवचन क्या हुआ, एक से अधिक घड़ी का घड़ियां। तो बच्चों देखिए इसमें घड़ियां कहाँ लिख रहा है, ये रहा, हम उसको कहाँ लिख देंगे, अनेक के आगे, घड़ी घड़ियां। अब दूसरा देखिए ये क्या दिया हुआ है, नदी। नदी को हम क्या लिखेंगे, एक के आगे, क्यों, क्योंकि ये हमें एक का बोध करा रहे हैं, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, एक पे। और नदी का बहुवचन क्या हुआ, नदियां, तो हम नदियां कहाँ लिखेंगे, जहां अनेक लिखा हुआ है, नदी का नदियां। अब तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चिड़िया। चिड़िया को हम कहाँ लिखेंगे, जहां एक लिखा हुआ है, क्योंकि चिड़िया एक का बोध करा रही है। अब चिड़िया का बहुवचन क्या हुआ, चिड़िया, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, अनेक के आगे, चिड़िया चिड़िया। अब देखिए चौथा घोड़ा। घोड़ा क्या है बच्चों, एक होने का बोध करा रहा है, तो जहां एक लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखोगे आप, घोड़ा। और घोड़ा का बहुवचन क्या हुआ, घोड़े, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, जहां अनेक लिखा हुआ है वहां आप लिखोगे घोड़े। अब देखिए सबसे लास्ट में, अब यहाँ पे देखिए सबसे अंत में क्या दिया हुआ है, क्या रह गया बच्चों, हम हमारा किताब। अब हम किताब को कहाँ लिखेंगे, एक पे, एक के आगे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें एक होने का बोध करा रहा है। और किताब का बहुवचन क्या हुआ, किताबें। अब इसमें देखिए बच्चों किताबें कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, जहां अनेक लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, किताबें। किताब का किताबें। बच्चों आपने ये समझा। अब हम इसे एक बार बोर्ड पर करके देखते हैं। हाथी के चित्र में से एक तथा अनेक शब्द चुनकर लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक, और यहां अनेक। सबसे पहले बच्चों क्या लिखा मैंने, हाथी के चित्र में से घड़ी। तो घड़ी क्या है, एक होने का बोध करा रहा है, तो मैंने उसे कहाँ लिख दिया, एक के आगे। अब घड़ी का बहुवचन क्या होगा, घड़ियां, क्यों, क्योंकि ये हमें एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, तो एक घड़ी का बहुवचन हुआ घड़ियां। अब दूसरा देखिए नदी। नदी किसका बोध करा रहा है, एक होने का ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नदी, न द पे बड़ी ई की मात्रा। अब नदी का क्या हुआ बहुवचन, नदियां, न द पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, क्या शब्द बना ये, नदियां। नदी का नदियां। च चिड़िया। अब बच्चों चिड़िया किसका बोध करा रहा है हमें, एक होने का, तो उसे भी हम कहाँ लिखेंगे, जहां हमने एक लिखा हुआ है। च पे छोटी ई की मात्रा, र पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा, क्या शब्द बनाइए, चिड़िया। और चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया। क्या लिखेंगे हम इधर, चिड़िया। च पे छोटी ई की मात्रा, र पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, तो ये क्या बना, चिड़िया। चिड़िया का चिड़िया। अब देखिए घोड़ा। घोड़ा कहाँ लिखेंगे बच्चों हम, एक में या अनेक में, घोड़ा कहाँ लिखेंगे हम, एक में, क्योंकि ये हमें एक होने का बोध करा रहा है ना, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, एक में, घोड़ा। घोड़ा का बहुवचन क्या हुआ बच्चों, घोड़े। घ पे ओ की मात्रा और र पे ए की मात्रा, तो यह शब्द बना घोड़े। घोड़ा का घोड़े। अब देखिए सबसे अंतिम शब्द कौन सा है, किताब। क पे छोटी ई की मात्रा, त पे
आ की मात्रा और ब। बच्चों किताब क्या है? एक वचन है। अब किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। क पे छोटी ई की मात्रा, त पे आ की मात्रा, ब पे ए की मात्रा और बिंदु, ये शब्द बना किताबें। देखिए बच्चों, घड़ी, घड़ी का बहुवचन घड़ियां, नदी, नदी का बहुवचन नदियां, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन घोड़े और किताब, किताब का बहुवचन किताबें। आपने बच्चों यहाँ पे एक वचन और बहुवचन प्रश्न 2 अच्छे से समझा। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3, चित्र देखिए और गिनती करके लिखिए कि संख्या में यह कितनी हैं। इनके नाम भी लिखिए। बच्चों आपको इस प्रश्न में क्या करना है? इस प्रश्न में आपको जो चित्र दिए गए हैं उनकी संख्या लिखनी है कि ये कितनी है और उनके नाम भी लिखने हैं। पहला चित्र देखिए बच्चों, पहला चित्र किसका है? खरगोश। तो बच्चों यहाँ कितने खरगोश दिख रहे हैं आपको संख्या में? 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 खरगोश। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कितने खरगोश दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 4 खरगोश। बच्चों खरगोश का कोई भी बहुवचन नहीं होता है, खरगोश का खरगोश ही रहता है। यहाँ देखिए, यह किसका चित्र है? यह चित्र एक चूहे का है। आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको एक ही चूहा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 चूहा। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे आपको कितने चूहे दिख रहे हैं? 3 चूहे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे संख्या में कितने हैं? 3 चूहे। यह चित्र किसका है? यह चित्र पेंसिल का है। बच्चों आपको यहाँ पे कितनी पेंसिलें दिख रही हैं? 2, 1, 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 पेंसिलें। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेंसिलें। यह चित्र किसका है बच्चों? यह चित्र तितलियों का है। किसका है? तितलियों का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तितलियां हैं ना बच्चों, यहाँ पे कितनी सारी तितलियां हैं? सबसे पहले हम इन्हें गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5 तितलियां। यहाँ देखिए 1, 2, 3। यहाँ कितनी तितलियां हैं? 3। आप यहाँ क्या लिख देंगे? 3 तितलियां। देखिए जैसे चाबी, चाबी का क्या हुआ? यहाँ पे क्या है बच्चों? एक चाबी है, क्योंकि ये हमें एक होने का बोध करा रही है। और ये 1, 2, 3, एक से अधिक चाबियां हैं, तो ये हमें एक से अधिक का बोध करा रही हैं। एक को हम एक वचन कहेंगे और एक से अधिक को हम बहुवचन कहते हैं। बच्चों आपने पाठ 8 समझ लिया। अब हम विराम चिन्ह समझेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना अथवा ठहरना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। लिखते समय भावों के अनुसार जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह ऐसा होता है। बच्चों जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे वह अच्छी लड़की है। यहां देखिए बच्चों, ये वाक्य खत्म हो गया। वह अच्छी लड़की है, तो हम है के बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती
है। बच्चों यहाँ भी क्या है, वाक्य खत्म हो गया तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। आपने क्या देखा, जब वाक्य खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है, और पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न वाचक चिन्ह। बच्चों इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। जब किसी वाक्य में सवाल पूछा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य में देखिए बच्चों, प्रश्न पूछा गया है, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जहां कहाँ आया तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरा है, तुम क्या कर रहे हो। बच्चों इन दोनों में देखिए समानता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या लगाया हमने अंत में, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ भी क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां कहाँ, क्या, कब, क्यों ये सवाल पूछे जाते हैं तो हम इनके अंत में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ हम पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है थोड़ा रुकना। जब थोड़ी देर रुकना पड़े तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तथा जब बहुत सी वस्तुओं को दर्शाना पड़े तो भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय के दूध से घी, मक्खन, मिठाई, पनीर इत्यादि बनाते हैं। तो बच्चों ये सब वस्तुएं हम कहां से बना रहे हैं, दूध से। दूध से क्या बन रहा है, घी। घी के बाद क्या लगाया, अल्प विराम। घी से और दूध से और क्या, घी और मक्खन। मक्खन के बाद क्या लगाया, अल्प विराम और मिठाई। तो बच्चों देखिए, दूध के, गाय के दूध से घी, मक्खन, मिठाई, पनीर इत्यादि बनाते हैं। अल्प विराम का अर्थ क्या हुआ, थोड़ा रुकना। अब आपने क्या समझा, विराम चिन्ह समझे ना बच्चों। धन्यवाद।